सोना और हीरा दो सगी बहनें गांव के बाहर नदी किनारे रहती थीं। सोना दिखने में बेहद साधारण लेकिन मन से बहुत कोमल और दयावान थी। हीरा बेहद रूपवती थी लेकिन उसके दिल में दया और करुणा नाम की कोई चीज नहीं थी। लेकिन दोनों बहनें साथ साथ रहती थीं। सुबह सुबह सोना नदी में रहने वाली मछलियों को खाना खिला रही थी। ले खा ले, भरपेट खा। तो पागल है क्या सोना, रोज रोज इन मछलियों को खाना खिलाती है? इन मछलियों से भला हमारा क्या फायदा होगा? मैं हर काम अपने फायदे के लिए नहीं करती, मुझे दूसरों की मदद करना अच्छा लगता है, चाहे वो इंसान हो या कोई जानवर। तभी सोना ने देखा कि नदी के जल में एक बंदर का छोटा सा बच्चा डूब रहा था। सोना ने तुरंत नदी में छलांग लगा दी और उस बंदर के बच्चे को डूबने से बचा लिया। वो उसे घर ले आई और बच्चे की तरह उसे दूध पिलाया। इसी तरह सोना किसी भी जानवर या पशु पक्षी को मुसीबत में देखती तो उसकी मदद करती। एक दिन की बात है, हीरा एक मुर्गे के पीछे पीछे भाग रही थी। रुक जा, जाता कहाँ है? मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। दरअसल उस मुर्गे ने हीरा का दुपट्टा चबा लिया था, जिस कारण हीरा बेहद गुस्से में थी। वो मुर्गे को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भाग रही थी। हीरा, उसे छोड़ दे, जाने दे, देख तो भाग भाग कर वो कितना परेशान हो गया है। नहीं, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, इसने मेरा दुपट्टा फाड़ दिया, मैं भी इसके पंख नोच लूंगी। तभी सोना ने मुर्गे को अपनी गोद में उठा लिया और उसे लेकर तेजी से भागने लगी। हीरा उसका पीछा करने लगी, लेकिन सोना काफी तेजी से भागते हुए नदी के किनारे जाती है और तैरते हुए मुर्गे को नदी के दूसरे किनारे पर छोड़ देती है। सोना को तैरना आता था, लेकिन हीरा को पानी में तैरना नहीं आता था। आज तो तूने उसकी जान बचा ली, लेकिन अगली बार उसे नहीं बचा पाएगी। इसी तरह दिन कट रहे थे। नदी किनारे रहने वाले जीव जंतु सोना के अच्छे दोस्त बन गए थे। दोनों बहनें जंगल जाकर लकड़ियां चुनती और उसे गांव ले जाकर बेच देती, जिससे उनकी थोड़ी बहुत कमाई हो जाती थी। लेकिन इसमें भी हीरा काम चोरी कर देती। सोना रोज सुबह सुबह उठकर नदी में स्नान करती और मंदिर जाकर पूजा करती, तो वहीं हीरा देर तक सोती रहती। हीरा, उठ जा, सुबह हो गई है, मैंने खाना बना दिया है, तू नहा धोकर खाना खा ले, फिर हम दोनों को लकड़ियां बेचने गांव जाना है। उठती हूँ ना, थोड़ी देर और सो लो। हीरा थोड़ी देर और सोने लगती है, लेकिन थोड़ी देर से बहुत देर हो जाती है। सोना के बार बार जगाने पर भी हीरा सोकर नहीं उठती, तो सोना अकेली ही लकड़ियों का गट्ठर सिर पर लेकर उन्हें बेचने के लिए गांव निकल जाती है। उस दिन सोना जब लकड़ियां बेच रही थी, तब गांव में राजा के सैनिक मुनादी कर रहे थे। सुनो सुनो सुनो, राजा ने ऐलान किया है कि वो शादी करने के लिए लड़की की तलाश कर रहे हैं। वो गांव की साधारण लड़की से विवाह करना चाहते हैं। जो लड़की बेहद खूबसूरत होगी वही राजा की रानी बनेगी। इस मुनादी से मेरा क्या लेना देना? ना मैं राजा की बराबरी कर सकती हूँ, ना देखने में सुंदर हूँ। सोना मुनादी को अनसुनी करके लकड़ियां बेचने लगती है। लकड़ियां बेचकर जब वो अपने घर जाती है तो ये बात हीरा को बताती है। मैं राजा से शादी करूंगी, मैं बहुत खूबसूरत हूँ, राजा मुझे ही अपनी रानी बनाएंगे। हाय, फिर मैं राजमहल में रहूंगी। हीरा, हम दोनों बहुत गरीब हैं, हम राजा की बराबरी करने की सोच भी नहीं सकते। गरीब हुए तो क्या हुआ, मैं राजा को रिझा लूंगी। अब हीरा रोज सुबह उठकर सोना के साथ गांव जाती और राजा से मिलने के लिए राजमहल, लेकिन राजमहल के बाहर पहरा दे रहे सैनिक उसे भगा देते। अपने कपड़े देखे हैं, किसी भिखारी जैसी लगती हो। राजा तो अपने लिए किसी अमीर परिवार की लड़की चुनेंगे। मैं गरीब हूं तो क्या हुआ? हाँ, इस गांव में मुझसे ज्यादा खूबसूरत कोई लड़की नहीं है। चली जाओ यहां से, अपनी हैसियत भी देख लो। हीरा अपना मुंह लटकाकर वापस आ जाती, लेकिन वो रोज दिन में एक बार राजमहल जरूर जाती। उसे यकीन था कि राजा उससे शादी जरूर करेंगे। एक दिन दोनों बहनें घर पर ही थीं। उस दिन काफी बारिश हो रही थी। आज तो बहुत बारिश हो रही है, जंगल की सारी लकड़ियां गीली हो गई हैं, लकड़ियां चुनने नहीं जा सकते। दोनों बहनें घर पर ही रहती हैं। इतने में उनके दरवाजे पर एक भिखारी आवाज लगाता है। क्या कोई मेरी मदद करेगा? मैं बारिश में भीग रहा हूँ, बीमार पड़ जाऊंगा, मुझे घर के अंदर आने की इजाजत दे दो। दोनों बहनें घर से बाहर आती हैं। ए भिखारी, तुझे क्या लगता है हम तुझे अपने घर में बुलाएंगे? अपनी हालत देखी है तूने? तेरे मैले कुचैले कपड़ों से हमारा घर गंदा हो जाएगा। तेरे पैरों में कितनी मिट्टी सनी है और तू देखने में कितना कुरूप है। ऐसा मत बोलो, अगर मैं इसी तरह बारिश में भीगता रहा तो बीमार पड़ जाऊंगा। मुझे बहुत भूख भी लगी है, बहुत दूर से पैदल चलकर आ रहा हूँ।
हमारे घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है, यहाँ से चला जा। नहीं, आप यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। आप हमारे घर में आइए, हमारे घर में आपका स्वागत है। ये तू क्या कह रही है सोना? तूने देखा नहीं ये कितना गरीब है? तो हम कौन सा अमीर है? हम भी गरीब है। अमीर और गरीब कुछ नहीं होता हीरा, हम इंसान हैं और हमें इंसान से प्यार करना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। सोना उस भिखारी को घर के अंदर ले जाती है, उसके हाथ पैर धुलवाती है, उसे तौलिया देकर कहती है, आप अपना गीला बदन पोंछ लीजिए। ये मेरे बाबा के कपड़े हैं, इन्हें पहन लीजिए, मैं आपके लिए कुछ खाने को बनाती हूँ। भिखारी अपना गीला बदन पोंछकर कपड़े बदल लेता है। सोना उसके लिए खाना बनाती है। हमारे घर में दाल चावल के अलावा इस वक्त और कुछ नहीं है, मैंने आपके लिए यही बनाया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे लिए ये दाल चावल किसी 56 भोग से कम नहीं है। भिखारी खाना खाता है, जिसके बाद सोना उसे काढ़ा बनाकर देती है। ये लीजिए, काढ़ा पी लीजिए, इससे आपको सर्दी नहीं लगेगी। भिखारी गरम गरम काढ़ा पीता है। थोड़ी देर के बाद बारिश रुक जाती है। इधर हीरा अपना मुंह बनाकर बैठी रहती है, वो भिखारी की तरफ देखती भी नहीं है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, बारिश रुक गई है, मुझे अपने घर जाना होगा। ठीक है, ये कुछ पैसे रख लीजिए, आपके काम आएंगे। सोना भिखारी को 10 रुपए देती है। भिखारी रुपए लेकर वहां से चला जाता है। तूने उसे 10 रुपए क्यों दे दिए? वही 10 रुपए तो आखिरी पैसे थे हमारे पास। मुझे लगा कि उस 10 रुपए की जरूरत हमसे ज्यादा उससे है। तो पागल है क्या सोना? पागल नहीं हूं, लेकिन मैं किसी को मुसीबत में नहीं देख सकती। बारिश रुक चुकी थी और धूप निकल आई थी। आज भी जंगल जाने का कोई फायदा नहीं, लकड़ियां अभी तक गीली होंगी। हमारे पास खाने को कुछ नहीं है। तूने वो आखिरी 10 रुपए भी उस भिखारी को दे दिए। अगर वो पैसे हमारे पास होते तो कम से कम एक मुट्ठी चावल तो खरीद सकते थे। तू चिंता मत कर, मैं कुछ फल तोड़ कर लाती हूँ। सोना फल तोड़ने के लिए नदी किनारे जाती है और फल तोड़ कर लाती है। दोनों बहनें फल खाने वाली थी कि तभी घर के बाहर कोई आवाज देता है, घर में कोई है क्या? अब कौन आ गया? मैं कह देती हूँ कि ये फल किसी को खाने नहीं दूंगी। तू फल खाना शुरू कर, मैं देखती हूँ कि कौन है। अगर कोई जरूरतमंद होगा तो मैं उसे अपने हिस्से का फल दे दूंगी। ऐसा कहकर सोना घर से बाहर जाती है तो देखती है कि बाहर राजा के सैनिक खड़े थे। उन्हें देखकर सोना बहुत डर जाती है। आप लोग हमारे घर क्यों आए हैं? तभी हीरा भी बाहर आती है। राजा के सैनिक, लेकिन हमारे घर क्यों? तुम दोनों को राजा ने अपने दरबार में बुलाया है। लेकिन हमने तो कुछ नहीं किया, फिर राजा ने हमें क्यों बुलाया है? वो सब हमें नहीं पता, तुम दोनों को हमारे साथ राजमहल चलना होगा। सैनिक दोनों बहनों को अपने साथ लेकर राजमहल में आते हैं। दोनों बहनों को राजा के सामने पेश किया जाता है। दोनों बहनें चौंक जाती हैं, क्योंकि राजा के रूप में वही भिखारी था जो एक दिन पहले दोनों बहनों के घर आया था। आप भिखारी नहीं, राजा हैं? हाँ सोना, मैं इस राज्य का राजा हूं और मैं तुम्हारे दयालु, ममतामयी और करुणामयी स्वभाव से बहुत प्रभावित हूं। अब तुम ही मेरी रानी बनोगी। मुझे तुम्हारी ही तलाश थी। ये आप क्या कह रहे हैं राजा? मैं तो बहुत गरीब हूं और देखने में सुंदर भी नहीं हूं। किसने कहा कि तुम सुंदर नहीं हो? तुम मन से बेहद सुंदर हो। राजा, आपको कोई गलत फहमी हुई है। सुंदर तो मैं हूँ, मुझे देखिए। आपको तो सुंदर लड़की की तलाश थी ना? मुझे तन से सुंदर नहीं, बल्कि सचमुच में सुंदर, यानी मन से सुंदर लड़की की तलाश थी, जो राजपाट चलाने में मेरी मदद भी करे। और सोना में ये सारे गुण हैं। राजा ने पहले से ही अपनी शादी की तैयारियां करवा रखी थी। वो उसी समय सोना से शादी करने की इच्छा जताता है। ये तो मेरा सौभाग्य है राजा जी, वरना मेरी ऐसी किस्मत कहाँ। दोनों मंडप में बैठ जाते हैं और राजा उसी समय सोना से शादी कर लेता है। हीरा को अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था, लेकिन उसका सारा घमंड उसी दिन चकनाचूर हो जाता है। शादी के बाद सोना राज्य की रानी बन जाती है। वो राजा से कहती है, राजा जी, मैं चाहती हूँ कि मेरी बहन को राज्य में रहने के लिए एक अच्छा सा घर और जीवन यापन के लिए पर्याप्त धन दिया जाए। रानी, मैं अवश्य तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी करूंगा। इतना ही नहीं, अच्छा सा एक वर देखकर हीरा का विवाह भी करवाऊंगा। राजा ऐसा ही करता है। हीरा को एक घर, नौकर चाकर, धन दौलत देता है। जहां सोना राजमहल में रानी बनकर रह रही थी, वहीं हीरा एक आलीशान घर में रह रही थी। भले ही राजा ने मुझे रहने के लिए आलीशान घर और धन दौलत दे दिया है, लेकिन रानी तो सोना ही है। मुझे अपने रूप पर इतना घमंड नहीं करना चाहिए था। उस दिन मैं उस भिखारी के साथ अच्छा व्यवहार करती तो शायद आज मैं इस राज्य की रानी होती,
लेकिन अब पछताने से क्या होगा, ये सब मेरी गलती है। कुछ दिनों के बाद राजा ने एक अच्छा सा वर देखकर हीरा की शादी करा दी। अब हीरा अपने पति के साथ रह रही थी और सोना राजपाट चलाने में राजा की मदद कर रही थी।